अब्दुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में। भारत के वो 11वें प्रेसिडेंट थे और वे उन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ह्यूमंस में से थे जिनके कोई क्रिटिक नहीं थे। डॉक्टर कलाम को 48 ऑनररी डॉक्टरेट्स मिला है फ्रॉम डिफरेंट फॉरेन एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। Dr. Kalam was a man who was responsible for the development of पृथ्वी and अग्नि मिसाइल्स और इसलिए उनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत और भारतीय सोसाइटी को लेकर उनकी सोच और उनके साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट का हमको काफी निदर्शन मिलता है उनके न्यूमरस राइटिंग्स से। उनके कुछ राइटिंग्स हैं डेवलपमेंट्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया 2020 अ विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम, Ignited Minds Unleashing the Power Within India, The Luminous Sparks and so on। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, ये पहले पब्लिश हुई थी इंग्लिश में, बाद में इसको 13 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था इंक्लूडिंग चाइनीज एंड फ्रेंच। इसके अलावा उनके कई अन्य बायोग्राफीज हैं जो डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी हैं उनके जीवन पे और उनके काम पे। डॉक्टर कलाम को भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था भारत रत्न इन द ईयर 1997। इनफैक्ट डॉक्टर कलाम भारत के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको ये अवार्ड मिला था अदर देन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनको ये अवार्ड मिला था 1954 में एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनको ये अवार्ड मिला था 1963 में। इसके अलावा भी उनको 1981 में पद्म भूषण एंड 1990 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इसके साथ उनको काफी ऑनररी अवार्ड्स मिले हैं फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड जैसे बीजिंग यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एंड वाटरलू और इस तरह से अगर देखें तो ये लिस्ट काफी लंबा हो जाएगा। 1970s में डॉक्टर कलाम ने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट किए थे, प्रोजेक्ट डेविल एंड प्रोजेक्ट वेलिएंट। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का काम था टू डेवलप द बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी ऑफ द सक्सेसफुल एसएलवी प्रोग्राम, मगर यूनियन कैबिनेट ने इसको डिसअप्रूवल दे दी। उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सीक्रेट फंड्स अरेंज किए एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए और उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज किए अंडर डॉक्टर कलाम्स डायरेक्टरशिप। डॉक्टर कलाम ने एक बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले किया और उन्होंने कन्विंस किया यूनियन कैबिनेट को अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। 1980s तक आते आते उनके रिसर्च और एजुकेशनल लीडरशिप की वजह से भारत का नाम बहुत रोशन हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इनिशिएट कर दिया एडवांस मिसाइल प्रोग्राम अंडर हिज डायरेक्टरशिप। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम भारत के प्राइम मिनिस्टर के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर बने और साथ में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बने। 1998 में कार्डियोलॉजिस्ट सोमा राजू के साथ डॉक्टर कलाम ने एक लो कॉस्ट कॉरोनरी स्टेंट जिसका नाम है कलाम राजू स्टेंट वो डेवलप किया। कॉरोनरी स्टेंट बेसिकली एक ट्यूब शेप डिवाइस होता है जो कॉरोनरी आर्टरी में रखी जाती है ताकि ब्लड सप्लाई टू हार्ट कांस्टेंट मिलती रहे। इस डिवाइस का यूज किया जाता है एक प्रोसीजर में जिसका नाम है पीसीआई या फिर परक्यूटेनियस कॉरोनरी इंटरवेंशन। 2012 में डॉक्टर कलाम ने सोमा राजू के साथ मिलकर ही एक छोटा सा कंप्यूटर डेवलप किया फॉर हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज जिसका नाम है कलाम राजू टैबलेट। अपने प्रेसिडेंटशिप के दौरान उनको काफी टफ डिसीजंस लेने पड़े, जिनमें से सबसे टफेस्ट डिसीजन था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल। भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के तहत भारत के प्रेसिडेंट को यह पावर दी जाती है कि वो किसी भी डेथ कॉन्विक्ट के डेथ सेंटेंस को माफ कर पाए, मगर डॉक्टर कलाम के पास 21 मर्सी पिटीशंस आने के बाद भी उन्होंने 20 पिटीशंस को छुआ तक नहीं। भारत के संसद पे 2001 के दिसंबर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें सबसे नोटेड नाम था ऑफ द टेररिस्ट अफजल गुरु का। इनको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में फांसी की सजा सुनाई थी और इनका मर्सी प्ली भी पेंडिंग था डॉक्टर कलाम के पास। डॉक्टर कलाम ने काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी लिए हैं जैसे प्रेसिडेंट रूल ऑन बिहार इन द ईयर 2005। 2003 के सितंबर में पीजीआई चंडीगढ़ में एक इंटरैक्टिव सेशन हुआ था जहां पे डॉक्टर कलाम ने नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया था।
2002 से लेकर 2007 तक भारत को एज अ प्रेसिडेंट सर्व करने के बाद डॉक्टर कलाम ने एज अ विजिटिंग प्रोफेसर असिस्ट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को। साथ में वो चांसलर भी बने फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी थिरुवनंतपुरम। एज अ प्रोफेसर उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी गाइडेंस प्रोवाइड की। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड अन्ना यूनिवर्सिटी। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम पहुंचे थे शिलोंग टू अटेंड अ सेमिनार विच वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग। वे सिर्फ 5 मिनट ही बोल पाए और अचानक एट 6:35 PM वे गिर पड़े। तुरंत उनको शिफ्ट किया गया बेथनी हॉस्पिटल में, जहां पे 7:45 PM पर डॉक्टर्स ने उनकी डेथ की घोषणा कर दी ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। 30 जुलाई 2015 को करीबन 3.5 लाख लोगों के प्रेजेंस में इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम के पेईकरंबू ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार किया गया। डीआरडीओ ने पेईकुरंबू आइलैंड पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल बनाया, जिसका इनॉग्रेशन किया 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उनके ऑनर में कई एजुकेशनल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने नाम रखे या फिर अपने नाम बदल लिए, जैसे केरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो थिरुवनंतपुरम में है, उसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी रखा गया। बिहार के किशनगंज के एग्रीकल्चरल कॉलेज का नाम रख दिया गया डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चरल कॉलेज किशनगंज। भारत के फर्स्ट मेडिकल टेक इंस्टीट्यूट का नाम कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी रखा गया, जो है विशाखापत्तनम में। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रख दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ओडिशा के पास एक आइलैंड है व्हीलर आइलैंड, जहां पे मिसाइल टेस्टिंग होती है। इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया इन सितंबर 2015। न्यू दिल्ली का एक फेमस रोड है औरंगजेब रोड, इसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा गया इन अगस्त 2015। फरवरी 2018 में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट्स ने एक नए प्लांट के स्पीशीज को खोज निकाला था। डॉक्टर कलाम की याद में इस स्पीशीज का नाम रखा गया डायपटिस कलामी। उनके सोच की अगर हम बात करें तो उनका कहना था कि भारत की जो कोर कॉम्पिटेंस है ये 5 फील्ड्स में है। पहला है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, दूसरा है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तीसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर, सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, और पांचवा है सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। अगर इन 5 वेरी क्लोजली रिलेटेड कोर कॉम्पिटेंसीज में इंडिया ने काम कर लिया तो इंडिया को एक सुपर पावर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। Throughout his life as a scientist, as a president, as well as a former president, उन्होंने यूथ के एजुकेशन और यूथ के एम्पावरमेंट की बात की। आज भी उनकी लिखी हुई और कही हुई बातों को सुनकर यूथ को एक इंस्पिरेशन मिलता है, और इसलिए डॉक्टर एपीजे कलाम के बर्थडे को यानी कि 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। आज भारत ऑलरेडी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। कई सेक्टर्स हैं जिनमें हम काफी आगे हैं पूरे दुनिया से, और इन सब का एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के काम और उनके विजन को, और इसलिए शायद आज के तारीख में भी उनका एब्सेंस बहुत ज्यादा फील होता है पूरे भारत को। तो आखिर में हम इतना ही कह सकते हैं कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हमने भी उसी धरती पे जन्म ली जिस धरती पे एक दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग चले थे। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो सोच है डॉक्टर कलाम के बारे में वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।